नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस पर पथराव करने, शराब पीने के लिए रुपए मांगने वाले 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार। घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। प्रमोशन के बाद पद नहीं होने पर डीटीओ में डटे हैं 5 बाबू। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मावली विधायक धर्मनारायण जोशी का डूंगरपुर दौरा, विपक्ष पर किसान को बरगलाने और आंदोलन करवाने का भी लगाया आरोप। और अब मरीजों को डूंगरपुर नहीं जाना पड़ेगा, साबला में 30 बेड का कोविड सेंटर हुआ शुरू, ऑक्सीजन की भी होगी सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस पर पथराव करने व धमकाकर राहगीरों से शराब पीने के लिए रुपए मांगने पर 3 अन्य आरोपियों को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बाबूलाल डामोर ने बताया कि बजेला निवासी बदा उर्फ बंशीलाल पुत्र हीरा डामोर, राहुल पुत्र शांतिलाल रोत, प्रवीण पुत्र शांतिलाल रोत को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व 2 बाल अपचारी व 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गठित टीम में हेड कांस्टेबल जीवन लाल, जगदीश कुमार, भूपेंद्र कुमार, गोविंद सिंह शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर की रात को पावर हाउस के पास 10-12 बाइक पर सवार 20-22 लड़कों ने डरा धमकाकर राहगीरों से शराब पीने के लिए रुपए मांगे। सूचना पर पुलिस टीम माड़ा तिराहे पहुंची। वहां पर बदमाशों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे पर लेहना घाटी में 15 दिसंबर को अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। बुधवार को युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस पर गुरुवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल चीतरी निवासी विजेश पुत्र प्रेम शंकर सुथार नेशनल हाईवे पर लेहना घाटी में मंगलवार को घायल अवस्था में मिले। इस पर बिछीवाड़ा पुलिस को सूचना मिली। रतनपुर चौकी प्रभारी गोविंद लाल लबाना मौके पर पहुंचे। घायल को डूंगरपुर अस्पताल लाया गया। लाइसेंस के जरिए उसके परिजन को घटना से अवगत करवाया गया। इस पर परिजन भी तुरंत अस्पताल पहुंचे। घायल विजेश को डूंगरपुर से उदयपुर लाने के लिए रेफर किया गया। उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिला परिवहन विभाग के लापरवाही की कई शिकायतें सामने आ रही है। इसका प्रमुख कारण है कि 8 साल से एक ही जगह बाबुओं का डटे रहना। डीटीओ में कार्यरत 5 बाबू तो पिछले 7 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। इसमें प्रकाश परमार, चंद्रवीर सिंह, रूपक झा, कमल किशोर शर्मा, जयेश भट्ट शामिल है। खास बात यह है कि सूचना सहायक के रूप में यहां लगे कर्मचारी का प्रमोशन होकर असिस्टेंट प्रोग्रामर बन गए। इसके बाद ही यहीं पर काम कर रहे हैं, जबकि बांसवाड़ा डीटीओ में असिस्टेंट प्रोग्रामर का कोई पद नहीं है। 4 साल प्रमोशन के बावजूद विभाग की अनदेखी के चलते ये 5 बाबू यहां पर डटे हुए हैं। प्रकाश परमार और जयेश भट्ट यहां 2012 से, रूपक झा, कमल किशोर शर्मा 2013 से नौकरी कर रहे हैं। चंद्रवीर सिंह 2012 से डूंगरपुर में पोस्टिंग है, लेकिन 2016 के बाद से लगातार प्रतिनियुक्ति पर यहां काम कर रहे हैं। कई बार इनमें से बाबुओं का ट्रांसफर ऑर्डर भी आया, लेकिन किसी जुगाड़ से कैंसिल करवा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परिवहन विभाग रेवेन्यू का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके बाद भी यहां कर्मचारी लगातार इतने वर्षों तक जमे हुए हैं, तो फिर अनियमितता की शिकायत आना भी लाजमी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के संयुक्त सचिव भंवर सिंह का कहना है कि इन सभी की प्रपोजल हमारे सीएमओ में भेजे हैं। 1 माह से ज्यादा समय हो गया। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पहले ट्रांसफर इसलिए नहीं किए जा सके कि आईटी के कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, इनमें बदलाव नहीं किया जाए ताकि प्रोजेक्ट पर असर ना हो। अब प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है, फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियां, ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल। हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो अब गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर। हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर। संपर्क करें MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मावली विधायक धर्मनारायण जोशी जिले के दौरे पर रहे, जहां जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता को कृषि बिल कानून के बारे में सूचित करने के साथ साथ विपक्ष पर किसान को बरगलाने और आंदोलन करवाने का आरोप भी लगाया। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी जुगल कलाल और सौरभ दुबे ने मावली विधायक धर्मनारायण जोशी से खास बातचीत भी की। देखिए। CBC न्यूज़ देख रहे हैं आप, हमारे साथ हैं मावली के विधायक धर्मनारायण जोशी जी। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उपलक्ष्य में रखी गई थी? वर्तमान में संपूर्ण देश में नरेंद्र भाई मोदी ने, भारत सरकार ने ये 3 जो कृषि कानून आए किसानों के हित के, कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए कहने में कोई संकोच नहीं, अराष्ट्रीय लोग जो किसानों के विरोधी है, जिनका राज 50 साल तक इस देश में शासन किया, उन्होंने कुछ किया नहीं और वो किसानों में भ्रम फैला करके और आंदोलन करवा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जनता को वस्तुस्थिति से तीनों विधेयक के बारे में बताया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में जिला केंद्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसी भाग में मुझे प्रदेश ने डूंगरपुर के लिए भेजा, इसलिए मैं हाजिर हुआ। सर, कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, वो हमेशा से आरोप लगाती आई है केंद्र पर, और इस बार भी उसने लगाया कि कहीं ना कहीं केंद्र अपनी जमींदारी मित्रों का फ़ायदा करवाने के लिए ये बिल लाई है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? भाई, मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था तो हमारे यहाँ कहते थे बॉर्डर हमारा जिला है, डूंगरपुर भी उदयपुर भी, तो कभी तस्करी होती है, गेहूँ की तस्करी हो रही है, चावल की तस्करी। मुझे समझ में नहीं आता तस्करी किस बात की हो रही है। तस्करी ये होती थी कि गेहूं यहाँ अगर 1000 रुपये मान लो बोरी है, क्विंटल है, तो गुजरात में 1100 क्विंटल था तो गेहूं यहाँ से जाता था। आज स्थिति ये है, ओपन मार्केट में किसान अपनी फसल का कहीं भी ऑनलाइन भाव का पता करके वो बेच सकता है। इससे जमाखोरी कहाँ, किसान को फायदा है ये तो किसानों का। और यहाँ पर विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं कि समर्थन मूल्य 2014 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1100-1200 था, आज 1975 रुपये। तो कहाँ किसान को फायदा? किसान सम्मान निधि आज किसान के खाते में, जो सरकार चुनाव में कहती थी कि मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, घोषणा पत्र में उनके लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ किया नहीं आज। और किसान सम्मान निधि मोदी जी ने इस कोरोना के महामारी के अंदर भी किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपये जमा हुए हैं। सर, एक मेरा सवाल था, केंद्र आधारित था, कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बिल, चाहे वो 370 हो, 3 तलाक हो, या फिर CA NRC वाला हो, ऐसा क्यों होता है कि केंद्र जनता को समझाने में असक्षम रहती है और फिर विपक्ष पे बरगलाने का आरोप लगाती है? मुझे लगता है जनता का आंदोलन में आज 16-17 करोड़ किसान है इस देश में। आंदोलन में कितने लोग हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्या वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? तो आज 40 लोग वार्ता के लिए जा रहे हैं, 40 लोग वार्ता कर सकते हैं क्या? जो लोग सक्षम है वही तो वहाँ लोग पहुँच पा रहे हैं। जैसे यहाँ राजस्थान के जो किसान हैं, जो डूंगरपुर के किसान हैं, वहाँ तक जाने में सक्षम नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। किसान का भला किया जाएंगे ही नहीं वो तो। नहीं, यहाँ के लिए किसानों को भी आक्रोश है क्योंकि किसानों को अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि यहाँ पर किसान बिल है क्या, क्यों उनके पक्ष में लाया जाए, क्यों आखिरकार किसानों को ये बात डिलीवर्ड नहीं की जा रही है कि क्या है किसान बिल। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको पूछो भाई क्या चाहते हो, उनको खुद को पता नहीं है। तोमर जी का, कृषि मंत्री का स्टेटमेंट था, वार्ता के लिए पहली बार बैठे
हमने उनको पूछा कि भाई इन बिल से आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं, बस तीनों बिल खत्म करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भाई तुम बात तो बताओ कि इसमें ये बुरा है, ये अच्छा है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है कि ये केवल विरोधी पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, देश की समस्याएं आपके सामने हैं। कांग्रेस वाले कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बताएंगे, कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दी, मुद्दा खत्म हो गया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई इनका मुद्दा चाहिए। शाहीन बाग क्या मुद्दा था? सीए में, कानून में प्रावधान था कि दिसंबर 2010 तक जो लोग भारत में आ गए उनको दिया जाएगा। ये कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है। कहाँ मुसलमानों के खिलाफ है? तो मुझे लगता है कि केवल मात्र लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये इसका लोगों को उकसा करके मोदी के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये सब धीरे धीरे सारी मान्यताएं, इनकी जो चाल है वो ध्वस्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और साथ ही उन्हें किसान हित में कार्यरत न होने की पार्टी का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार चुनाव के घोषणा पत्र में किसानों का बिल माफ करने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। जब केंद्र सरकार किसानों के हित में बिल ला रही है तो कांग्रेस सरकार इसका विरोध कर रही है। दरअसल किसान बिल के केंद्र सरकार पारित किया, अब इसके असर में राष्ट्रीय स्तर से लगकर क्षेत्रीय स्तर की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। कस्बे के सीएचसी भवन में इसी माह कोविड सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इसमें 15 बेड पुरुष के लिए एवं 15 बेड महिलाओं के लिए लगाए गए हैं। कोविड सेंटर में लगे हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। अब क्षेत्र के कोविड-19 के मरीजों को डूंगरपुर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन गंभीर मरीजों को वहीं रेफर किया जाएगा। कोविड सेंटर में आने वाले संक्रमितों के लिए एक डॉक्टर भी नियुक्त है। 1 दिसंबर से शुरू हुए सेंटर पर अब तक 3 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। साबला कस्बे में कोविड सेंटर खुलने से उपखंड क्षेत्र के निठौआ, गामड़ी, लोड़ावल, रीछा, बड़वासा, मुंगेर, पिंडावल सहित दर्जनों गांवों को इससे फायदा मिलेगा। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।